आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार जीवन में बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी हमारे जीवन में डर होता है, कभी चिंता होती है, कभी आर्थिक तंगी होती है, कभी परिवार में अनेक प्रकार की लड़ाई उलझनें होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां से हम ग्रसित होते हैं और हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा या फिर नहीं। हमारे बहुत सारे मन में विचार आते हैं, बहुत सारे बुरे ख्याल आते हैं, बहुत सारे अच्छे ख्याल आते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोझ और चिंता से छुटकारा आपको मिलेगा। आपको धैर्य और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है, यशायाह पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में परमेश्वर ने कहा है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे एक ही बात कहता है, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर या भय या चिंता या परिवार में लड़ाई और झगड़े या अनेक प्रकार की बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए। आखिर जो भी हो रहा है परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में अच्छा हो रहा है। यदि आपके जीवन में आज बहुत सारी चिंताएं हैं, डर है, आर्थिक तंगी आपकी बहुत खराब, आपके घर में पैसे नहीं, आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चिंताएं हैं, तब भी आपको परमेश्वर बाहर निकालेगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज यह प्रार्थना आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए एक परमेश्वर का वचन कहता है, आपके बोझ, आपकी चिंता, आपकी व्यथा को यीशु मसीह उठाने के लिए आया इस सृष्टि में। आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो भी हमारी चिंताएं हैं वह परमेश्वर उठाएगा। और यीशु मसीह ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि परमेश्वर आपका बोझ उठाना चाहता है। क्या हम आज तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के पास आज जाना चाहते हैं? क्या प्रभु से हम आज प्रार्थना करते हैं, दिल से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन दिक्कत है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तो प्रभु आज हमारे बोझ को उठाना चाहता है। यीशु वो आपको बुलाता है, मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो, चिंता मुझे दे दो, क्योंकि बोझ वही उठाता है जो हमसे या आपसे, आपके बच्चों से, आपकी फैमिली से प्रेम करता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बहुत सारे वचन में परमेश्वर ने उदाहरण के माध्यम से हमसे बताया और समझाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि चिंता आपकी नहीं है, प्रभु की है। लोग कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंताओं उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप अनदेखे नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं। यह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसीलिए आपके जीवन में कितनी बड़ी चिंताएं क्यों ना हो, इस समय प्रेजेंट टाइम में जो इस समय आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वचन को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप अनदेखा, मतलब आप अनदेखे नहीं कि परमेश्वर आपकी देखभाल नहीं करता, आपको देखता नहीं है, कि परमेश्वर आपको भूल गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी चिंता करता है। जो हमारा स्वर्ग में परमेश्वर है वो हम सभी की चिंता करता है। आपके बच्चे, आपके घर, आपके परिवार, आपके बेटे बेटियों की, आपके काम, आपके धंधे, आपके बिजनेस, वो सभी की चिंता करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, रात जितनी अंधेरी हो भोर उतना ही पास है। कई बार हम रोते हुए सो जाते हैं और लगता है कि सुबह सूरज नहीं उगेगा, लेकिन बाइबल कहती है रोना रात भर हो सकता है, परंतु जिस तरीके से सुबह आनंद आपके जीवन में आता है। भजन संहिता अध्याय 30 और वचन नंबर 5 में यहाँ पे कहा गया है। तो प्रभु का वचन कहने का मतलब है, जो रात भर रो करके सो जाते हैं उनको ये लगता है कि क्या मेरे जीवन में जब सूर्य होगा, जब एक नया दिन आएगा, एक प्रकाश आएगा, तो क्या मेरे जीवन में खुशी आएंगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपकी जो सुबह होगी वो आनंद आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी, आपके जीवन में आशीष आएगी। आज की समस्या आखिर नहीं है, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, आज यह संघर्ष जीवन भर नहीं चलेगा। इस बात को सोचिए, प्रभु आपको इस घटी से निकाल करके ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो परमेश्वर है। यदि आज आप बहुत कर्जे में डूब चुके हैं, चिंताओं में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, अनेक प्रकार के अंधकार में डूबे पड़े हैं, तो परमेश्वर आपको निकाल करके वो ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन आशीष देता है और आशीष देता है, बरकत देता है और परमेश्वर हमें संभालता है। इसीलिए जीवन में कभी हमें डरना या घबराना नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु वचन यहाँ पे कहता है, लिखा
गया है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर यहाँ पे 27 में परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया है, प्रभु आज आपके घर में शांति भेजेगा। वो स्वर्गदूत आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर भेजेगा। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें शांति, अपनी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता हूँ। तो यीशु मसीह कहने का साफ साफ मतलब है कि परमेश्वर आपके घर में शांति और आशीष, आपके घर में जो भी किसी प्रकार की जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही, आपके जीवन में आशीष आएगी और बरकत आएगी। इसीलिए आज हमें अपने जीवन में यह आवश्यकता है कि जो मन में तूफान को रोक दे, जो डर को मिटा दे, जो रातों की नींद को वापस लौटा दे, वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हालात को मिटाता है, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु का वचन कहता है, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 32 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, तुम्हें आज़ाद करेगी बीमारी से, डर से, चिंता से, डिप्रेशन से या किसी भी कारण आर्थिक तंगी से। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूँगा, तुम्हें आज़ाद करूँगा। जब वचन आपके जीवन में प्रवेश करता है, तोड़ फोड़, बेड़ियाँ, जिस तरीके से बोझ सब नीचे गिरते जाते हैं। ये बात को हमें समझना होगा। हमारे जीवन में जब परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है तो वो आशीष आती है, बरकत आती है। हमारे जीवन जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं वो सब कुछ बदलते जाते हैं, धीरे धीरे छूटते जाते हैं या टूटते जाते हैं। इसीलिए आज विश्वास से कहता हूँ कि आज आपकी चिंता, आपके जीवन की जो भी चिंताएं हैं, जो आप सालों साल से अपने जीवन में पकड़ के रखा हुआ है, आप डरे हैं कि मेरे जीवन में ये होगा, हो रहा है, ये चिंताएं, ये परेशानियां, ये समस्याएं हैं, तो उसको परमेश्वर वचन कहता है वो सब आज आपके जीवन से टूटने का दिन है और ये आशीष का दिन है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जाए करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घर के लिए, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सभी के लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आप महान हैं, इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर की हर तरीके से देख रेख करने वाले आप हैं। उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को आप ठीक करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने जिस किसी के हाथ लगाए पिता परमेश्वर, वो हर एक व्यक्ति मतलब चंगा हो गया, ठीक हो गया। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां और समस्याएं से आज वो जूझ रहे हैं, हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं और उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो तकलीफें सब कुछ निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि इस समय हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे या आपके बेटे और बेटियाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में या बेड में, अस्पताल में या कहीं भी किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी मन की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बच्चों को, हर बेटे और बेटों को आप आशीष देने वाले हैं। उनकी हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बीमारियों को हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो सारी समस्याएं, वो सारी बीमारी, वो सारा पीड़ा उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बिजनेस से, उनके कामों से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के राजा हैं, आप इस जीवन देने वाले हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज बहनें आज रोती हैं, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या हॉस्पिटल में इस समय दवा इलाज चल रहा है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से दवा खा खा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आया, लेकिन वो आपके चरणों पर आकर के अपने माथा को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके पास आता है आप उसके झोली
झोली को आप भर देते हैं पिता परमेश्वर, आज उसके आंचल को भर नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। आज जितने मेरे यूथ, मेरे मसीह भाई बहन, जितने मेरे अंग हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, दोनों हाथों को उठा करके इस समय पिता परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। इस सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो उपस्थित हैं, जो इस समय आपके सामने बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका, आज मेरे घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे की आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है। हम उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इनके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो अनेक प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटों के जीवन में हैं, पिता हम आपके सामने आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान, जो सृष्टि का उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है, हम उसकी महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक भाइयों की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। आप इस सृष्टि मालिक, उद्धार करता है, क्योंकि आप इस संसार के मालिक हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, क्योंकि आप इस संसार के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हर एक भाइयों के, बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। आज इतने बहनें आज जो रोती हैं, परेशान हैं, घर में आज दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार के टेंशन चल रहे पिता परमेश्वर। बेटे या बेटियों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज जिन भाइयों के रिश्ते नहीं मिलते, उनके रिश्तों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इस संसार को बनाने वाली, संसार के रचयिता आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हर यंग को, हर यूथ को, हर मसीह भाई बहनों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि हर बहनों के जीवन की वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके कामों से वो सब कुछ दूर होने पाए। आज जो अपने घर में बैठ करके विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं कि वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, सभी लोग मिल करके आज्ञा दें परमेश्वर, आज आपके हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपके बच्चों की हालात को बदलने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार के रोगों को ठीक कर दिया, आज वो हमारे जीवन में जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर में वास करता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए। आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की उलझन भरी बातें हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, आप उनकी जीवन की देखभाल करते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, वो आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं कि हमारे घर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और इस बात को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह जो महान ईश्वर है उसके चरणों में रखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को हम आपके ऊपर सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ठीक कर दिया, आपने हमें हर तरीके से मजबूत कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा भी किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम आप हमारे थैंक्स इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना जरूर करते रहें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम सर व्हाट्सअप मैसेज दे दीजिए, मैसेज भेजना है, हमें ये करना है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसे भेज भी सकते हैं। हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके काम के लिए, आपकी
बिजनेस के लिए लगातार दुआ करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें नंबर दे दीजिए। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप उसमें कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से भी या नंबर के अकाउंट नंबर के माध्यम से भी। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करें। जो भी दान हो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का हम ये नहीं कहते कि आप हमें दान करें ही, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।